आपदा में अवसर किस तरीके का होता है। आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ। आपको अगर याद हो तो जो कोरोना जो हुआ था, कोविड-19, जो उसका सेकेंड वेव था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका संकट हो गया था, और वो जो हॉस्पिटल है उसमें लगभग ना के बराबर मिलना बंद हो गया था, और लोगों ने उस आपदा को किस तरीके से अवसर में बदला, आपको पता ही होगा। लोगों ने उस सिलेंडर को अपने घरों में रखा था इमरजेंसी के लिए, और जो हॉस्पिटल में मरीज थे वो वहाँ हॉस्पिटल में तड़प रहे थे। मैं खुद देखता था कि मैं अपने जो व्हाट्सएप है उसके स्टेटस में देखता था, काफी लोग उसमें लगा के रखते थे कि जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है वो मेरे पास है, और वो औने पौने दाम पर या औने पौने कीमत पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर देने को तैयार थे। तो ये आपदा का अवसर यहाँ शुरू हो जाता है। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई इसको गलत तरीके से इस बात को नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, जो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे हमें इससे बचना चाहिए, हमें जमाखोरी नहीं करना चाहिए। हालांकि जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत तो जमाखोरी नहीं करना चाहिए, काफी ऊंची बात है, ऐसा लोग समझते नहीं है। आप सोच सकते हो कि अभी जो ये एलपीजी का क्राइसिस आया अभी रिसेंट, तो इसमें भी सरकार ने जो जमाखोरी को लेकर के जो स्टॉकिंग कर रहे थे और लोगों ने भरना शुरू कर दिया अपने घर में कि तो एक तो दो पर्पस होता है। एक पर्पस तो लोग घबरा करके रखते हैं ताकि आगे उसको आपूर्ति होगा या नहीं होगा, और दूसरा पर्पस होता है कि इसलिए जमा करके रख लेते हैं कि अगर उसका संकट हो तो हम उसका वेजा फायदा उठाएंगे और औने पौने दामों पे उस चीज को बेचेंगे। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं? देखो, मेरा मानना है कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं, कि उनका ये इरादा नहीं होता है कि वो जमाखोरी कर ले और जब ज्यादा संकट हो तो उसको वो औने पौने दामों पे बेचे। ऐसा आम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में ऐसे अगर देखा जाए तो देश में जो है लगभग एक दिन में 50 लाख के करीब जो बुकिंग होता है एलपीजी का, वो होता था एक दिन में 50 लाख के करीब, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन पैनिक बुकिंग होना शुरू हुआ और 80 लाख के करीब पहुंच गया। अचानक से इतना जरूरत कैसे लोगों को पड़ गया? देखो, उसका बहुत सारा कारण है कि एक तो इस तरीके का सिचुएशन था, तो उसमें जो ये अफवाह है, जो र्यूमर है, वो फैल गया कि आगे क्राइसिस होगा, तो लोगों ने पैनिक बुकिंग करना शुरू कर दिया। जो भी लोग बुकिंग कर रहे थे वो गलत नहीं थे, बुकिंग करने वाले लोग गलत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑफिशियली बुक कर रहे हैं सिलेंडर को। गड़बड़ कौन कर रहा है? जो बुकिंग नहीं करता है। जो बुकिंग नहीं करता है उसका साठगांठ होता है। और ये गड़बड़ कहां से होता है? आप सोच सकते हो कि जहां